हे दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो काफ़ी शानदार करेक्ट हो चुका है अपने हाई की। अगर मैं बात करूं, आपको बता दूं तो इस कंपनी का आईपीओ कुछ दिनों पहले मार्केट में आया था और ठीक उसके बाद जो प्राइस बैंड हमें आईपीओ का दिखाई दिया था 87 रुपीज़ के करीब, वहीं से ठीक 25% डाउन ये हमें स्टॉक दिखाई देता है। और अगर बात करूं इसके लिस्टिंग की, तो लिस्टिंग से ठीक ये स्टॉक हमें 13% के करीब डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या इस स्टॉक में मौका बन सकता है आने वाले दिनों में? क्या आपको इसमें अपनी होल्डिंग बनानी चाहिए? क्या आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है तो क्या आपको इससे एग्जिट करना चाहिए या अपनी होल्डिंग बनाए रखनी है? तो पूरी एनालिसिस में आपके साथ शेयर करूंगा। आपके सारे डाउट इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। तो एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टॉक प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो 65.6 के करीब हमें दिखाई दे रहा है और काफी दिनों से ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके कंपनी खड़ी है दोस्तों। अपना 52 वीक लो इसने बना लिया है। इस प्राइस की अगर मैं बात करूं तो आने वाले दिनों में क्या इससे हमें बढ़ोतरी दिखने को मिल सकती है? क्या आपको शॉर्ट टर्म टारगेट लगाना चाहिए और स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए? इस पर मैं अपना जेन्युइन ओपिनियन हमेशा की तरह शेयर करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। तो आपको बता दूं, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, जिसका मार्केट कैप 6,757 करोड़ का हमें दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, कंपनी कुछ दिनों पहले ही लिस्ट हुई है, तो इसके काफ़ी सारे पैरामीटर हिडन है, पर ज़्यादा से ज़्यादा पैरामीटर और मेरी एनालिसिस में आपके साथ हमेशा की तरह शेयर करूंगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, फेस वैल्यू की बात करूं तो 10 रुपीज़ की हमें दिखाई दे रही है। बीटा काफ़ी कम है, मतलब जो स्टॉक फ्लक्चुएशन है दोस्तों एज कम्पेयर टू इंडाइसेस, वो काफ़ी कम हमें दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक की बात करूं, देखिए 3 के करीब हमें दिखाई दे रहा है। प्राइस जो बुक वैल्यू है दोस्तों स्टॉक की 21 रुपीज़ की हमें दिखाई दे रही है, मतलब आज भी काफ़ी कम बुक वैल्यू हमें इस स्टॉक की दिखाई दे रही है। बात करते हैं डिलीवरीज की, तो अच्छी खासी डिलीवरी हमें इस स्टॉक में दिखाई दे रही है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं एनुअल रिजल्ट की, तो जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले 3 साल की अगर मैं बात करूं तो कोई तरह की कंसिस्टेंसी इनके रेवेन्यू में, चाहे इनके प्रॉफिट में, ईबीआई टीडीए में, तो कोई तरह की कंसिस्टेंसी हमें इसमें दिखाई नहीं देती है। अगर मैं बात करूं 18 और 19 की, तो जैसे कि आप देख रहे हैं सारे पैरामीटर में हमें अच्छी खासी गिरावट दिखने को मिली है। वही अगर बात करूं पिछले 2 साल की, तो अच्छी खासी बढ़ोतरी और गेन, एक रिकवरी में मान के चल सकता हूं, एक अच्छी खासी रिकवरी हमें इसमें दिखने को मिली है। तो शायद आने वाले दिनों में और अच्छी हमें रिकवरी दिखने को मिल सकती है। बात करते हैं कंपनी के कैश फ्लो की, तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें लगभग 200 करोड़ का दिखाई देता है। फ्री कैश फ्लो की अगर मैं बात करूं, तो बात करते हैं दोस्तों कुछ फाइनेंशियल रेशोस की। जैसे कि आप देख रहे हैं अर्निंग पर शेयर की अगर मैं बात करूं तो काफी शानदार रिकवरी हमें इसमें दिखने को मिली है। शानदार इंप्रूवमेंट में इसे मान के चल सकता हूं। बुक वैल्यू काफी शानदार ग्रो हुई है। वही अगर बात करता हूं इनके मार्जिन की, तो अच्छा खासा मार्जिन हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं दोस्तों इसके रिटर्न रेशोस की, तो जैसे कि आप देख रहे हैं रिटर्न ऑन इक्विटी हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो, रिटर्न ऑन एसेट हो, तो पिछले 1 साल से कंसिस्टेंटली हमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट इस पैरामीटर में दिखाई दे रहा है। पर देखिए, बात करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो कंपनी पे काफी ज्यादा खर्चा है दोस्तों। 1.58 इसका डेट टू इक्विटी रेशियो हमें दिखाई देता है, जो काफी हाई है और ये एक वर्स्ट पैरामीटर मुझे इसके एनालिसिस में दिखाई दिया है। बात करते हैं कंपनी की, तो कंपनी का नाम है कल्याण ज्वेलर्स। आपको बता दूं तो ये एक काफी पुरानी बिजनेस फैमिली में से बिलोंग करती है दोस्तों। इंडिया की अगर मैं बात करूं 1908 से ये कंपनी अपने सेगमेंट में काम कर रही है। मतलब देखिए 100 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस इसको अपने कंपनी में, अपने सेक्टर में दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं तो ये कंपनी काफी शानदार है दोस्तों। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ये इंडिया नहीं तो आउट ऑफ भी हमें दिखाई देता है। और जिस तरह इन्होंने आईपीओ लॉन्च किया है दोस्तों, इसके बाद इसके पैरामीटर में हमें इंप्रूवमेंट दिखाई दे सकती है। आने वाले दिनों में इसके प्रॉफिट हो, रेवेन्यू हो, अच्छा खासा इंप्रूवमेंट और ग्रोथ हमें दिखाई दे सकता है। वही बात करते हैं इसके एक्सपांशन की, तो ये भी हमें आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है और इसका सीधा इंपैक्ट हमें इसके शेयर के प्राइस में होता हुआ दिखाई दे सकता है।
देखिए Q4 नतीजे की अगर मैं बात करता हूं तो 60% का रेवेन्यू ग्रोथ हमें इसमें दिखाई दिया है, तो एक अच्छा खासा रिजल्ट मैं इसका मान के चलता हूं और आने वाले दिनों में ऐसे ही रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूं इस कंपनी से। आपको बता दूं तो इस कंपनी में कोई तरह का प्लेज नहीं है, मतलब गिरवी रखे हुए शेयर 0% हमें दिखाई देता है। प्रोमोटर होल्डिंग कंसिस्टेंट हमें दिखाई देती है और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर जो FII है दोस्तों, इनकी लगभग 5% की हिस्सेदारी हमें इस स्टॉक में दिखाई देती है। तो ये एक अच्छा स्टॉक आपके लिए हो सकता है। अगर मैं शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करूं तो 80 रुपीज का मैं मान के चल सकता हूं, और अगर लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करूं तो 100 रुपीज का आप लगा के चल सकते हैं। बात करते हैं इसके स्टॉप लॉस की, तो 55 रुपीज के करीब आप इसका स्टॉप लॉस लगा चल सकते हैं। तो ये थी दोस्तों मेरी राय और एनालिसिस। आपको क्या लगता है, क्या आपकी राय है, क्या आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं? तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। हमेशा की तरह मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी भी स्टॉक म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आपकी खुद की एनालिसिस और रिसर्च करना बिल्कुल ना भूले। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बिल्कुल ना भूले। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।